निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर अब इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत तेज़ हो गई है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू हुआ। 3 से ज़ायद नाम सामने लाने पर इत्तेफाक हुआ है और तीनों नाम फाइनल होने के बाद फिर दीगर जमातों के साथ भी शेयर किए जाएंगे ताकि सारे ऑन बोर्ड आ जाएं। पहले 7 नाम दिए थे, 3 मुस्लिम लीग नून की जानिब से, 4 पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट होकर 5 हो गए। अब खबर ये सामने कि 3 नाम हैं और वो दीगर जमातों के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा सियासी शख्सियात को जिम्मेदारी सौंपी जाने पर भी इत्तेफाक राय हो गया है। दोनों जमातों ने कौमी असम्बली 8 या 9 अगस्त को तहलील करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खुर्शीद शाह और नून लीग की तरफ से साद रफ़ीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। तो मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत तेज़ हो गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और हुकूमती ज़राए का यह बताना है कि चीन के नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। यकीनी तौर पर साल 2013 में इस इनिशिएटिव का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ था और 10 साला जो अब तक की कामयाबियां हैं या आगे के जो अहदाफ हैं उनसे मुताल्लिक़ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे में चीनी नायब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और अस्करी और हुकूमती शख्सियात से भी उनकी मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़, CPEC के तमाम मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने पर बातचीत और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो भी मुरतब की जाएगी। एक आला सतह वफ़द भी चीनी नायब वज़ीर आज़म के साथ होगा और हुकूमत ने इस दौरे की बिना पर वफाकी हुकूमत में 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील का भी ऐलान किया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बताया जा रहा है कि कल मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी दौरे के लिए रवाना होंगे और वज़ीर ख़ारिजा अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाहियान से इस दौरे में मुलाकात करेंगे। और इमारती क़यादत के साथ मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने इमारती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के भाई के इंतकाल पर इमारती क़यादत से इज़हार ताज़ियत भी करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे के नकाब कुशाई तकरीब में भी शिरकत भी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के शेड्यूल में शामिल है। हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात सलब करने के लिए इसे ब्यूरोक्रेसी के मातहत इदारा बना देना आला तालीम के मकासद और मफादात की सरासर खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने यह ट्वीट किया है। वो मज़ीद लिखते हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन की हैसियत से मेरा हुकूमत को मशवरा है कि मुजव्वज़ा HEC बिल वापस लेकर यह मामला आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। तो हुक्मरान जमात के एक सेनेटर की जानिब से अपनी ही हुकूमत को ये तजवीज़ दी जा रही है कि इस सारी सूरत हाल से इस इदारे को, जो कि एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए जिससे तालीम के फ़रोग़ के लिए काम हो सकता है, उसे ब्यूरोक्रेसी के मातहत इदारा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस मामले को आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए छोड़ देना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक तवाना आवाज़ हैं और ख़ास तौर पर जो मामलात होते हैं उसमें बड़ा ही मुनासिब और ज़ीरक मशवरा देने के ये आदी हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा है कि जो तालीम से मुताल्लिक़ा बिल है या HEC से मुताल्लिक़ा बिल है ख़ास तौर पर उसे हम ना इंडोर्स करें, बल्कि आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए इस मामले को छोड़ देना चाहिए। मुल्क के कई शहरों में मानसून बारिशें। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन रावी में 149, पानी वाला तालाब के अतराफ में 130 और लक्ष्मी चौक में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और 1 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहने की पेशगोई भी की गई तौर पर। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर पानी भी सड़कों पर ज़्यादा हो जाता है। अंडरपास जो हैं वो इस वक्त भरे हुए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बादल जमकर बरसे हैं। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद में भी खूब बारिश हुई है, जबकि हरीपुर में बारिश से छत गिरने का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मियाँ बीवी जाम बहक हुए। जबकि कराची की बात करें तो यहाँ पर शाहराह फैसल, लियारी, क्लिफ्टन और सदर में भी बूंदाबांदी हुई है। एक मरतबा फिर 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस से मुतालिक आपको अपडेट करें। रावलपिंडी का रुख करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। 6000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 1000 के करीब ट्रैफिक स्टाफ भी ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। मरकज़ी जुलूस पर 3000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा PNN चौधरी सज्जाद से। जी चौधरी सज्जाद।
बिल्कुल मुल्क भर की दूसरों से सिलसिला इस वक्त जारी है। देखा जाए अगर रावलपिंडी से अगर हम आपको बताते चलें तो इस वक्त रावलपिंडी में 127 जुलूस जो है वो इस वक्त फौरा चौक पर पहुंच चुके हैं। मेरे अकब में अगर आप देख सकते हैं इस वक्त जुलूस का सिलसिला, आमद का सिलसिला इस वक्त फौरा चौक में भी जारी है और मजलिस से आज़ाद जो है वो भी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाले। सैयद जाफर हुसैन नकवी जो है वो मजलिस से आज़ाद पढ़ेंगे और उसके साथ यहाँ पर इसी जिस जगह मैं मकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर जंजीर जनी की जाएगी। उसके साथ हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जुलूस के साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। साथ साथ स्पीड्स भी लगाई गई हैं, पानी भी पिलाया जा रहा है लोगों को और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के जो अहलकार हैं वो भी उनके साथ तैनात हैं। इसके साथ अगर हम आपको बताएं तो 400 से ज़्यादा जो कैमरे हैं वो नस्ब किए गए हैं और इसके साथ साथ रेंजर, पाक आर्मी के दस्ते जी हैं वो भी मॉनिटरिंग के तौर पर उनके साथ देखे हैं। CPO रावलपिंडी भी जगह जगह जहाँ पर सिक्योरिटी के अहलकार तैनात हैं वहाँ पर उनके साथ पहुँच कर उनके हौसला अफजाई के लिए वहाँ भी पहुँच रहे हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो मातम करने के लिए लोग आ रहे हैं, जंजीर जनी करने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद चेकिंग कराने के बावजूद यहाँ से आगे जाया जाता है, उनको भिजवाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जुलूस की जगह पर भिजवाया जाता है। जी, मुल्क भर की तरह रुझान में भी यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। तहसील भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हमें मलिक उज़ैर बताएंगे। बिल्कुल मुल्क भर की तरह रुझान में भी यौम एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त जो है जुलूस और मजालिस का जो सिलसिला है वो जारी है। तहसील भर में जो है वो 12 जुलूस और मजालिस जो हैं वो निकाले जाएंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई यहाँ पर सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आने वाले जो अज़ादार हैं उसको सख्त चेकिंग और जामिया तलाशी के बाद जो है वो इमाम बारगाह में जो दाखिल होने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। और 3 लेयर यहाँ पर बनाए गए हैं जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसको वहाँ पर जो है वो कायनातें लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है। इसके अलावा अगर इलाकों की बात की जाए तो उमरकोट, शाह वाली, बंगला, चासोन में भी जो मजालिस और जुलूस का जो सिलसिला है वहाँ पर जो है वो जारी है। इसके अलावा जो अज़ादार हैं वो जो है नुआखानी, जंजीर जनी और मातमदारी जो है वो की जा रही है। अब जो ज़ाकिरीन हैं वो जो है हज़रत इमाम हुसैन की रोशनी जो है वो याद में जो है वो रोशनी डाली जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई जो है वो जहाँ पर सख्त इंतजाम जो किए गए हैं। जो मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया जो रुझान में जहाँ पर उसको जो है वो हसास करार दिया गया है उसकी जानिब से और यहाँ पर जो CCTV कैमरों के जरिए जो है वो सख्त जो है वो निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर जो है महकमा सेहत, रेस्क्यू 112 और जो दीगर जो महकमे हैं उनकी तरफ से ड्यूटियाँ जो है वो सारी अंजाम दी जा रही है। जी, रुझान के बाद हम रुख करते हैं उकाड़ा का, जहाँ पर यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ है F ब्लॉक से और अपने रवायती रास्तों पर ये इस वक्त गामजन है। सिक्योरिटी के भी यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं जैसे कि मुल्क भर में हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उकाड़ा की हम इम्तियाज़ अहमद से जान लेते हैं। बिल्कुल मुल्क के दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी यौम आशूर नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त इमाम बारगाह हैदरिया से मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ F ब्लॉक हसैनिया में शामिल होगा, जो कि वो जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ रात के वान हसैनिया इमाम बारगाह F ब्लॉक में आकर अख्ताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पर खारदार तारें और बैरियर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। 2100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जुलूस के रास्तों में CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं जिनकी निगरानी खुद DPO उकाड़ा कर रहे हैं और जुलूस के रास्ते में माहिर निशानाबाद तैनात कर दिए गए हैं और लंगर का जुलूस के रास्ते में वसी इंतजाम कर दिया गया है और पानी और शरबत की सबील लगा दी गई हैं। जुलूस के साथ रेस्क्यू 112 की टीमें भी जुलूस के साथ चल रही हैं ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एलिट फोर्स के दस्ते भी जुलूस के साथ हैं। जी, उकाड़ा के बाद जहानिया का रुख करें तो जहानिया में भी मुहर्रमुल हराम में लंगर और न्याज का वसी इंतजाम किया जाता है। शहर में दूध और पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। सूरत हाल क्या है हमें आफ्ताब हुसैन बता रहे हैं। जी बिल्कुल, यौम आशूर के मौके पर जहानिया में शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ सबीलें लगाई गई हैं जिसमें मीठे पानी की सबील है, दूध की है, इसके अलावा हुसैनी दस्तरखान लगाया गया है। इस वक्त मैं एक मैरिज हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों के लिए जो है वो गुड़ वाले चावल और हलीम बनाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है जिन्होंने ये एहतमाम किया है। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका क्या है।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کچھ 6 سال سے دسترخوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اور دعا کریں کہ یہ اسی طرح تا قیامت یہ دسترخوان آباد و شاد رہے، اور اسی طرح حق و باطل کے مارکے کو ہم لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ دراصل جو ہے وہ درس کربلا ہے، جسے ہم اجاگر کرتے ہیں ڈے بائی ڈے، کہ تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ حق و باطل کا ایک مارکہ تھا۔ جی بالکل، آپ نے سنا شہری کا یہی کہنا تھا کہ یہ امام حسین کے نام کا جو دسترخوان ہے یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ نیاز سے مستفید ہو رہی ہے۔ جی دوسری جانب بھارت میں منعقد ہونے والے عالمی کپ ٹورنامنٹ کی ٹکٹوں کے فروخت کا آغاز 10 اگست سے ہوگا۔ میگا ایونٹ کے میزبان شہروں کی ٹکٹس کے نرخ 31 جولائی تک فائنل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ ICC ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے بھارت میں، اور اس سلسلے میں جو میگا ایونٹ ہے اس کا آغاز ہوگا 5 اکتوبر سے۔ تاہم ابھی تک شائقین کے لیے جو ٹکٹس ہیں اس کی فروخت کی پالیسی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ غیر ملکی شائقین سمیت بھارتی کرکٹ بورڈ ابھی تک ویزا پالیسی کو بھی فائنل کرنے میں ناکام ہے، تو سب کی نظریں BCCI پر ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنا اسکیجول جو ہے وہ اناؤنس کر دیں، تاکہ کرکٹ کی جو فروخت ہے وہ شروع ہو اور دنیا بھر سے جن شائقین نے بھارت پہنچنا ہے وہ بآسانی پہنچ سکیں۔ برٹش پاکستانی باکسر عامر خان اور اہلیہ فریال مخدوم ابھی تک الگ الگ ہی رہ رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ شادی کی 10ویں سالگرہ پر سابق ورلڈ چیمپئن باکسر کا ماڈل سمیرا کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد سے اب تک فریال مخدوم الگ ہی رہ رہی ہیں۔ عامر خان نے ماڈل سے رابطہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور بیوی سے معافی بھی مانگی تھی۔ فریال مخدوم نے ایک بیان میں ماڈل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عامر خان سے متعلق پوری دنیا جانتی ہے، اور سمیرا نے شادی شدہ شخص کے ساتھ ایسے پیغامات کا تبادلہ کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی توجہ کا مرکز بچے ہیں اور انہیں اس پوری صورتحال سے محفوظ رکھنا ہے۔